सुकेश अपनी पहली जॉब के लिए काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी की पहली सैलरी मिलने वाली है, पूरे 25,000। उसी दिन कैजुअल बातचीत में वो अपने 10 साल बड़े सीनियर मुकेश से पूछता है कि सर आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी। मुकेश कहता है कि उसने 25,000 से स्टार्ट किया था। सुकेश शॉक हो जाता है। 10 साल पहले और आज दोनों की स्टार्टिंग सैलरी सेम है, लेकिन असली शॉक तब लगता है जब मुकेश अपने टाइम के खर्चे बताता है। पेट्रोल 70 रुपीज लीटर, रेंट 5,000 पर मंथ, ग्रोसरीज 1,000 पर मंथ एंड सो ऑन, क्योंकि आज वही खर्चे डबल या कहीं पे ट्रिपल हो चुके हैं। तो सोचिए 5-10 साल का डिफरेंस होने के बाद भी आपकी सैलरी वही पर है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं पे ऊपर जा रहे हैं। तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कहाँ पर जा रहा है? 2012 के डिप्लोमा होल्डर्स को 12 से 15,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलती थी, लेकिन अगर कोई 2024-25 में डिप्लोमा कंप्लीट करता है तो उन्हें भी उतनी ही सैलरी से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हो और अगर आप एक फ्रेशर ग्रेजुएट इंजीनियर हो तो आपको 25,000 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है या फिर आपका कॉलेज एक एवरेज कॉलेज से थोड़ा ज्यादा अच्छा है देन उस केस में आपको थोड़ी ज्यादा सैलरी दी जा सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं होगा। पिछले 12 सालों में IIT के इंजीनियर्स के एवरेज सैलरी में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। MBA का हाल भी कुछ ऐसा ही है। Because companies are no longer willing to pay top dollars for MBA graduates. The pay packages have stagnated. एक साइड पर एजुकेशन की कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आज भी उतना ही है। So the cost of the course is going up, but the salary after it is not going up. In IIM Ahmedabad, the course fee has gone up by almost 1 lakh rupees every year, but pay packages have not grown at this pace. And like I said, this is just one example. This trend is not limited to IIM Ahmedabad. It's the story of most MBA colleges today and most MBA courses today. ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स का हाल सेम ही है, लेकिन कुछ जगह पे ग्रोथ दिखती है और कुछ जगह पे ऐसे लगता है कि जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। IT और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में थोड़ी ग्रोथ दिखती है, स्पेशली नीश रोल्स में लाइक AI इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट एक्सेट्रा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर्स की सैलरीज कछुए की तरह बढ़ रही है। 10 साल पहले आप 15,000 में 1 BHK रेंट करके महीने के ग्रोसरीज के साथ जरूरतमंद चीजें और वीकेंड पर अपने बीवी बच्चों को खुश करने के लिए एक मूवी अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आज के दिन किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के नॉर्मल एरियाज में भी अगर आप देखो तो 15,000 सिर्फ रेंट के लिए खाली हो जाते हैं। बाकी का खर्चा कहाँ से निकलेगा? पेट्रोल के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं कि जैसे मैराथन जीतने निकले हो, और हमारी सैलरीज आज भी वहीं पर जॉगिंग करते रह गई है। महंगाई का इम्पैक्ट आपके लाइफस्टाइल, सेविंग, मंथली बजट के साथ साथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर भी साइलेंटली हो जाता है। EMI भरते भरते जिंदगी ऐसे कट जाती है कि कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं। लेकिन गलती कहाँ पर हो रही है? अगर आप ठीक से देखो तो उसके कई रीजंस हैं। हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, लेकिन क्या उतनी डिमांड है भी? कॉलेज की क्वांटिटी इतनी बढ़ चुकी है कि ये एक बिजनेस हो चुका है। एक जमाने में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड था, लेकिन आज कोई भी आसानी से डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। बस आपके लायक कॉलेज चूज करो और डिग्री आपके हाथ में। और इसी के कारण इंडिया में सिर्फ 51% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल है, जॉब रेडी है। इंडस्ट्रीज को जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए वो है ही नहीं। इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो पिछले 30-40 सालों में कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड इंजीनियरिंग कोर्सेज को छोड़कर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और बाकी कोर्सेज में मेजर अपडेट्स देखने को ही नहीं मिले, जबकि इंडस्ट्रीज में हर दिन नए टूल्स और टेक्निक्स आते रहते हैं। और दूसरी साइड पर स्टूडेंट्स को वही आउटडेटेड थ्योरीज पढ़ाई जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन का भी सेम ही हाल है। क्रिटिकल थिंकिंग वाला अप्रोच हमारी पढ़ाई में है ही नहीं। बस मेमोराइज करो और पेपर में जाके उल्टी कर दो, और फिर वैसी ही आदत हमारे ब्रेन को आगे जाके लग जाती है और फिर हमारे ब्रेन्स अनयूज रह जाते हैं। और फिर एम्प्लॉयर्स भी क्या करें? उनको भी तो कच्चा माल ही मिल रहा है। एम्प्लॉयज को बेसिक से ट्रेनिंग दो, उनको स्पेसिफिक रोल के लिए प्रिपेयर करो और फिर खुद के लिए उनका यूज करके प्रॉफिट बनाओ। तो इन सभी में कौन एम्प्लॉयर स्टार्टिंग में ज्यादा सैलरी देगा? अब आप ही बताओ। ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या हम गलती कर रहे हैं या सिस्टम गलत है? डिग्री मिलने के बाद भी हम जॉब के लायक क्यों नहीं? एक्चुअली कई चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सिस्टम को चेंज होने में टाइम तो लगेगा। बेहतर तो ये है कि आप खुद को कल के लिए मार्केट रेडी बनाओ, कैपेबल बनाओ। बाकी कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियन जरूर बताओ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।